अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अक्सर मैं स्टूडेंट्स के मैसेजेस, कमेंट्स और मेल्स देख रहा था जिनको रिजल्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। आपको पता है कि बीए के हवाले से स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से बाद स्टूडेंट्स परेशान थे, मुख्तलिफ यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे थे और बाद स्टूडेंट्स को तो गलत गाइड भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस का शिकार हो रहे थे। उनमें से कुछ कमेंट्स जो थे, कुछ मेल्स थी, कुछ मैसेजेस थे जो कि मैंने फिर लिख लिए थे। मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूं और रिजल्ट प्रॉब्लम्स जितनी भी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं इसके हवाले से भी हम बात कर लें। सबसे पहले तो मुझे जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि सर क्या 40 दिन बाद हम पेपर दे सकते हैं अगर पार्ट 1 में कम पार्ट आ जाए? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपकी अगर कम पार्ट आती है पार्ट 1 में बीए के, तो बीए बीएससी के, तो आप 40 दिन के बाद अपना पेपर दे सकते हैं, उसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने पार्ट 2 का पहले पेपर देनी है देन ही आपने देना है। अब पार्ट 1 40 दिन के बाद भी आप दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद था जी आरएल का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, रोल नंबर जो है वो रॉन्ग आ रहा है और रजिस्ट्रेशन फ़ी का बेसिकली इशू आ रहा था। तो इसमें क्या इशू था? बेसिकली आरएल अगर आ जाए आपका रॉन्ग रोल नंबर आ जाए या फिर रजिस्ट्रेशन फीस के हवाले से अगर वो पूछ लें, तो आपको चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी से रब्ता कर लें। स्टूडेंट्स का बाद स्टूडेंट सही रोल नंबर भी लगाते हैं तो रॉन्ग दे रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। समटाइम टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। आप पीयू से ऑनलाइन जो उनकी वेबसाइट है आप उधर जाके उनका नंबर ले लें या फिर आप उनको मेल कर दें। और अगर आप शहर से हैं या फिर आपके शहर के करीब पीयू का कोई भी डिपार्टमेंट है, आप वहां पे जाके इस इशू को सोल्व कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है एक पेपर की फीस क्या होगी। अच्छा, अगर किसी भी स्टूडेंट की एक पेपर में सप्ली आ जाती है या फिर 2 सप्ली में आ जाती है, फीस सेम ही रहेगी। ये नहीं है कि अगर किसी की 2 में सप्ली आती है तो उसकी फीस ज़्यादा हो जाएगी। और साथ साथ बाज़ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कितनी सब्जेक्ट्स में कम पार्ट आ जाए तो वो सप्ली में अपीयर हो सकते हैं। तो अगर तो आपकी 2 सब्जेक्ट में कम पार्ट आ जाती है आप अपीयर हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा में आती है फिर आपको एनुअल देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फेल होने वालों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अच्छा, एक स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया हुआ था कि क्या फेल होने वाले स्टूडेंट को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होगी? तो ऐसी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होती है। आपने अगर बीए कर लिया, कंप्लीट कर लिया, दोबारा एमए भी करना है, कोई भी मास्टर्स की डिग्री करनी है, तो रजिस्ट्रेशन आपकी वही चलेगी, वो चाहे 5 साल या 10 साल पहले की भी क्यों ना हो। अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करें फिर आपको नई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट था क्या सप्ली की फीस में इंप्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं? अच्छा, सप्ली की फी में इंप्रूवमेंट आप नहीं दे सकते। इंप्रूवमेंट जो आपने करनी होती है उसकी फीस अलहदा होती है और पेपर रीचेकिंग जो होता है बेसिकली उसकी फीस भी अलहदा होती है। सप्ली की एक अलहदा से फीस होती है। सप्ली की एडमिशन भी आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इसके स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे ख्याल से तकरीबन इसकी 8,180 रुपये फीस बन रही है सप्ली के स्टूडेंट्स की। और इसकी जो लास्ट डेट है वो बेसिकली 3 फेब है। तो आप कोशिश कीजिएगा 1 फेब तक अपनी जो फीस है वो जमा करवा के इसमें दाखिला ले लें, क्योंकि एंड पे आपको पता है बैंक में बहुत ज़्यादा रश लगने लग जाता है, तो ये ना हो कि आपका चांस मिस आउट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर डाउट हो फिर अच्छा, पेपर रीचेकिंग के हवाले से भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या हमें करवा लेना चाहिए? रीचेकिंग से रोक नहीं रहे हम, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डाउट हो कि आपने पेपर वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छा दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने आपको फेल किया, फिर आप रीचेकिंग करवाएं। वरना अगर नॉर्मली भी हो तो समटाइम ऐसे होता है स्टूडेंट अपने तौर पर तो पेपर बहुत अच्छा करके आता है, लेकिन जब पेपर चेकर होता है तो हर बार भी पेपर चेकर की गलती नहीं होती। समटाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट ने अच्छा पेपर किया होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसकी ग्रामर मिस्टेक्स और भी दीगर जो होती है मिस्टेक्स, उनका ख्याल नहीं रख पाता है और उन गलतियों को बार बार करता है, जिसकी वजह से उसको फेल कर दिया जाता है। तो अगर ज्यादा जरूरी है फिर आप रीचेकिंग करवा लें। अच्छा, एक ये भी बहुत ज़्यादा इस बात को हवा बनाया जा रहा था जो कि मैंने प्रोफेसर तनवीर साहब से भी पूछा था कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें क्या सप्ली में अपीयर होना चाहिए या फिर एनुअल में होना चाहिए, क्योंकि सुना है कि सप्ली में नंबर बहुत ज़्यादा काटते हैं, एनुअल में पास कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो भी ये चीज़ है क्राइटेरिया, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पेपर अच्छा सप्ली में भी देते हैं तो वो आपको पास कर देंगे। यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ होता है उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होता कि इसको पास ही करना है और इसको फेल ही करना है। वो आपकी जो मेहनत होती है उसको उन्होंने आपको क्रेडिट देना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सप्ली में मार्किंग बहुत ज़्यादा टफ है और एनुअल में मार्किंग बहुत ज्यादा लाइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं चाह रहा था कि ना ये सारे आपके साथ सामने लेकर आऊँ, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स थे वो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस वगैरह देख रहे थे। बहुत से अच्छे चैनल भी हैं जो कि अच्छा गाइड कर रहे हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं जिनको पता कुछ भी नहीं उन्होंने बिला वजह स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट था जी कि प्रैक्टिकल में फेल हैं, थ्योरी भी दोबारा देना होगा। जी बिल्कुल, अगर वो स्टूडेंट जिनके किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, अगर वो प्रैक्टिकल में फेल होते हैं उनको थ्योरी भी दोबारा देनी होगी, और अगर वो थ्योरी में फेल होते हैं प्रैक्टिकल भी उनको दोबारा देना पड़ेगा। ये तो आपको पता है। तो इसके लिए दोनों में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और उसके बाद था कि एक पार्ट में ज़्यादा दूसरे में कम पास हो सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था जी कि सर मैं अगर एक पार्ट में ज़्यादा नंबर ले लेता हूँ, पार्ट 2 में 70-80 ले लेता हूँ, पार्ट 1 में मेरे 20-30 आ जाते हैं, तो क्या मुझे पास कर सकते हैं? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों पार्ट्स में आपको पास होना अलग-अलग आपका ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल है और इसमें हर जो सब्जेक्ट होता है, हर पार्ट का जो भी सब्जेक्ट होता है, पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2 हो, उसकी एक अपनी वर्थ होती है, उसकी एक अपनी वैल्यू होती है और उसमें आपको पास करना लाजिम होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर किए जाएं, ताकि मजीद हम इसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ज़हन में ऐसे क्यूरीज थी, ऐसे क्वेश्चंस थे, वो क्लियर हुए होंगे। बाकी एक मैं देख रहा था कि वो रिजल्ट के हवाले से कह रहे थे कि सर हमारे घर पे बेसिकली रिजल्ट कार्ड नहीं आ रहा, तो आप एक काम लाजमी कीजिएगा, आप अपना एड्रेस लाजमी देखिएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट को भी मैंने कहा था तो उनका यही इशू निकला था कि उनका जो एड्रेस था या तो उन्होंने गलत दिया हुआ था, या फिर स्टूडेंट क्या करते हैं अपना एड्रेस चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट कार्ड नहीं मिल पाता। तो इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, वहां पे एडमिन ऑफिस में आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग मजीद आपके भी जेहन में कोई भी क्वेश्चन हुए, कोई भी कंफ्यूजन या क्यूरी हुई, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लें, कम वक्त में तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी प्रोफेसर तनवीर साहब का पूरा एक स्केच बन रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो कि घर में रह के तैयारी करना चाहते हैं बुक्स के अलावा, तो बुक्स के अलावा आपको पता है प्रोफेसर तनवीर साहब के नोट्स हैं, जिसको सर का तकरीबन 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस और मल्टीपल आंसर है, लाइक हर क्वेश्चन के साथ उर्दू दी हुई है। तो अगर आप नोट्स या फिर क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स जरूर करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।